Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं उमा पाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। धौलपुर के युवा बढ़ा रहे हैं देश के सूचना भवन का जायका। धौलपुर जिले को लोग भले ही बीहड़, बागी, बजरी और बंदूक के रूप में जानते हो, लेकिन असल बात यह है कि धौलपुर के युवाओं में बहुत हुनर है, जिसका स्वाद देश का सूचना भवन तक चख रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। धौलपुर जिले एवं यहाँ के युवाओं को भले ही लोग कमजोर आंकते हो, लेकिन असल बात यह है कि धौलपुर जिले का युवा काफी हुनरमंद है। इसका लोहा भारत सरकार के सूचना भवन नई दिल्ली तक माना जा रहा है, जिसमें भारत सरकार का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, रजिस्ट्रार न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, टीवी, आकाशवाणी एवं भारत सरकार के सूचना से संबंधित सारे कार्य होते हैं। करीब 10 मंजिला इस भवन इमारत में सबसे निचले तल पर कैंटीन संचालित है, जिसका संचालन धौलपुर जिले के युवाओं द्वारा किया जा रहा है। यहाँ लजीज और स्वादिष्ट खाना बनाने से लेकर संचालन तक का कार्य धौलपुर जिले के युवा कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कैंटीन का संचालन धौलपुर जिले के सैपो इलाके के आरिकापुरा गांव के नेकराम बघेल नाम के एक युवक द्वारा किया जा रहा है। वहीं कछियारा के मलखान सिंह एवं जगनेर के राजेश सहित धौलपुर जिले के अन्य युवा यहाँ खाना बनाने और परोसने का कार्य करते हैं। कुछ लोग खाना बनाने के कार्य को भले ही साधारण समझते हो, लेकिन यह कार्य अपने आप में असाधारण कार्य है। यह कार्य उस समय और भी स्पेशल हो जाता है जब भारत सरकार के इतने बड़े मंत्रालय का खाना और नाश्ते का कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि सूचना भवन भारत सरकार द्वारा संचालित है, जिसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सहित टीवी, रेडियो एवं समाचार पत्रों का पूरे देश का संचालन किया जाता है। वहीं भारत सरकार के सूचना से संबंधित सारे कार्य यहीं से संचालित किए जाते हैं। दिल्ली से चीफ एडिटर संदीप शर्मा की रिपोर्ट। जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग। गांधी पार्क में धरना देकर किया विरोध प्रदर्शन। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज बुधवार को ओबीसी वित्त आयोग के उपाध्यक्ष दर्शन लाल गुर्जर के मुख्य आतिथ्य में एवं जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा के नेतृत्व में गांधी पार्क धौलपुर में धरना दिया गया। इसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को ज्ञापन सौंपा। धरने को संबोधित करते हुए राजस्थान ओबीसी वित्त आयोग के उपाध्यक्ष दर्शन लाल गुर्जर ने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसके तहत चंबल एवं सहायक नदियों के पानी को नहर द्वारा राजस्थान के 13 जिलों की जनता की प्यास बुझाने एवं 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई के लिए पानी पहुँचाया जाना है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर में 6 अक्टूबर 2018 को आयोजित जनसभा में कहा था कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय योजना का दर्जा देने का गंभीरता के साथ अध्ययन कर परियोजना से जुड़े सभी पहलुओं पर संवेदनशीलता के साथ फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा में प्रदेश के 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीतने के बाद भी तथा केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के राजस्थान का होने के बावजूद भी इस परियोजना को राष्ट्रीय योजना का दर्जा केंद्र सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाए जाने की मांग की है। अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि राजस्थान की जनता के साथ विश्वासघात है। प्रधानमंत्री को ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय योजना का दर्जा देना चाहिए, जिससे कि राजस्थान की जनता की प्यास बुझ सके। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी रहे डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईस्टर्न कैनाल से राजस्थान के 13 जिलों झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर,
जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर एवं धौलपुर की जनता को पीने का पानी मिलेगा और किसानों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने इसको राष्ट्रीय जल योजना घोषित करने की मांग की है। संचालन जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता धनेश जैन ने किया। धरने को सरपंच राजेश सिकरवार, अमित मुदगल, पंकज तिवारी, श्यामू शर्मा, समृद्धि दीक्षित ने भी संबोधित किया। इस दौरान उप प्रधान प्रतिनिधि धीर सिंह कंसाना, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अनीश खान, जिला महामंत्री युवा कांग्रेस दुर्गेश श्रीवास्तव, पार्षद किशन सिंह, पार्षद जगदीश प्रसाद, बॉबी जगरिया आदि मौजूद रहे। कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश शर्मा आए धौलपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश शर्मा आज बुधवार को धौलपुर आए, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार की विफलताओं को गिनाया। प्रेस वार्ता से पूर्व कांग्रेसियों ने प्रवक्ता मोहन प्रकाश का माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। साथ ही मोहन प्रकाश ने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समस्या निराकरण के निर्देश दिए। इस अवसर पर पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित दुर्गा दत्त शास्त्री, धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा, जिला प्रवक्ता धनेश जैन, कांग्रेस उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश शर्मा, सज्जन तिवारी, प्रवक्ता सुभाष शर्मा, सरपंच महेश शर्मा, रामलखन डंडोतिया, श्यामू पंडित, पंकज तिवारी, धीरू शर्मा, शिक्षाविद जयप्रकाश शर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। ये मोदी सरकार की नीतियों की वजह से इस मुल्क में आर्थिक अराजकता की स्थिति पैदा होने वाली है और जिस तरह से अनियंत्रित महंगाई है और जो इनके अर्थव्यवस्था के फैसले हैं, उससे इस देश की अर्थव्यवस्था भी पूरी तौर पर चौपट होने की कगार पर आ गई। और सीधी सी बात है कि इस देश का 90% आदमी इस अनियंत्रित महंगाई से और बेरोजगारी से परेशान। सबसे चिंताजनक बात यह है कि सरकार की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक शब्द भी इस पर नहीं कहा जा रहा है या लोगों को बताया नहीं जा रहा है कि अनियंत्रित महंगाई क्यों है या इसके लिए हम क्या कदम उठा रहे हैं। हमारी यूपीए सरकार में भी कुछ चीज़ों पर महंगाई हुई, लेकिन सरकार ने तुरंत 2 महीने में 3 महीने में दखल देकर लोग उसको नियंत्रित करके और लोगों को राहत देने का काम किया। यहाँ साल भर 1.5 साल से चल रहा है। इसी तरीके से श्रीलंका में चूंकि अनियंत्रित महंगाई रही, अर्थव्यवस्था लगातार नीचे जाती रही और उसी का परिणाम है कि आज श्रीलंका अपनी जमीनें बेच रहा है और कंगाली के कगार पर। और आपको मालूम है कल ही वर्ल्ड बैंक हमारा जो विकासशील देश का जो टैग था वो हटा दिया। दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं ये दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मोदी सरकार इसके लिए चिंतित नहीं है और न एक शब्द भी बोल रही तो आखिर जाएगा। पेट्रोलियम पदार्थ है, यूपीए सरकार ने ये फैसला किया था कि 65% हम विदेशों पर आश्रित हैं और 35% हम अपनी आवश्यकता इस देश से में निकालते हैं। तो मोदी सरकार के समय क्या हुआ कि वो 35 की जगह 31%, यानी हमारी निर्भरता और दुनिया में जब तेल के दाम गिर रहे हैं तो भारत में तेल के दाम पेट्रोलियम पदार्थों की क्यों? और एक शब्द तो सरकार को कहना चाहिए कि हमारे जितने पड़ोसी देश हैं वहां पर 60, 67, 68, 70 के नीचे है और हमारा 118, 107, 122 इस देश में क्यों हो रहा है? ये लूट है। 26 लाख करोड़ रुपया मोदी सरकार ने इस देश के लोगों से टैक्स के रूप में अपने कार्यकाल में लिया है। तीर्थगढ़ जब आते हैं धर्म नीति समझाते हैं, आचार्य विनम्र सागर महाराज। विश्व शांति कल्याण के लिए जैन समाज ने किया शांति धारा का आयोजन।
पंच कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत आज बुधवार को मुख्य कार्यक्रम स्थल बड़ी फील्ड धौलपुर में परम पूज्य राष्ट्र संत विनम्र सागर महाराज के मंगल सानिध्य में विश्व शांति कल्याण के लिए शांति धारा की गई। शांति धारा करने का सौभाग्य बजाज परिवार को प्राप्त हुआ, तब कल्याण धर्म की पूजा संपन्न हुई। आचार्य श्री विनम्र सागर महाराज ने अपने मंगल प्रवचन में कहा कि तीर्थकर जब आते हैं धर्म नीति समझाते हैं। दुनिया में सभी का जन्म होता है, कोई हंस हंस कर अपना बड़ा जीवन निकाल देते हैं, कोई रोकर अपना छोटा जीवन जीते हैं। अब तक के समस्त कार्य तो मनुष्य मात्र में कम ज्यादा रूप में समान होते रहते हैं, किंतु संसार की विरक्ति का कोई कारण बने बिना मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। यह भी तभी संभव है जब मनुष्य के संस्कार चिंतन को सही दिशा में ले जाने की क्षमता रखते हो। दिन भर भगवान के जीवन दर्शन पर आधारित कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज के भोजन प्रदाता मुन्ना लाल जैन मांगरोल वाले रहे। पंच कल्याणक महोत्सव समिति के संरक्षक विवेक सिंह बोहरा ने आयोजन समिति के साथ बैठक कर समीक्षा की और आगामी दिनों में होने वाले कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी। रात्रि को महाआरती पंच कल्याणक की धार्मिक क्रियाएं संपन्न हुई। इस अवसर पर पंच कल्याणक समिति के अध्यक्ष सतीश जैन, मेला संयोजक टीकम चंद्र जैन, प्रदीप जैन, महोत्सव समिति के प्रवक्ता धनेश जैन, उपाध्यक्ष प्रवास जैन, गिरीश जैन, नरेश जैन आदि बड़ी संख्या में पदाधिकारी व समाज जन मौजूद रहे। अब आपके जाने पहचाने आयुष्मान हॉस्पिटल धौलपुर में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हड्डी एवं जोड़ रोग व नवजात एवं शिशु रोग का इलाज पूरी तरह फ्री। जिले का एकमात्र अस्पताल जहां किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। जांच, एक्सरे, फीस, ऑपरेशन चार्ज आदि सब कुछ फ्री। छुट्टी के 15 दिन की ब्रांडेड दवाई भी फ्री। योजना के अलावा अन्य मरीजों का कम से कम खर्चे में आधुनिक तकनीकी के साथ संपूर्ण इलाज, जनरल सर्जरी व प्रसूति एवं स्त्री रोग, फिजियोथेरेपिस्ट, प्राइवेट एसी रूम व एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध। डॉक्टर राजेश गोयल एवं डॉक्टर प्रीति गोयल, आयुष्मान हॉस्पिटल, घंटा घर के पास, गौरव पथ, धौलपुर। आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ और पैसे बाद में आसान किस्तों में चुकाओ। मोबाइल के साथ फ्री में ले जाओ 1 लाख रुपए तक की खरीदारी करने के लिए बजाज का कार्ड। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो, इन्फिनिक्स, रेडमी, एमआई आदि कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। टच, होल्डर, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर आदि भी उचित रेट पर डाले जाते हैं। टेम्पर, कवर, ईयरफोन, चार्जर, गिलास, कवर, बैटरी आदि का सामान भी उचित दरों पर उपलब्ध है। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, गल्ला मंडी के बगल में, जीटी रोड, बस स्टैंड, धौलपुर। बाड़ी थाने पर अंबेडकर जयंती को लेकर सीएलजी सदस्यों की बैठक संपन्न। आमजन पुलिस को सूचना देकर करे सहयोग। त्योहारों को मनाए आपसी भाईचारे के साथ। एडिशनल एसपी बचन सिंह मीणा। बाड़ी थाने पर बुधवार की शाम को सीएलजी सदस्यों की बैठक एडिशनल एसपी बचन सिंह मीणा, बाड़ी उप जिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा और बाड़ी थानाधिकारी विजेंद्र सिंह की मौजूदगी में संपन्न की गई। सीएलजी सदस्यों को संबोधित करते हुए एडिशनल एसपी बचन सिंह मीणा ने गुरुवार को निकलने वाली अंबेडकर जयंती को शांति पूर्वक और भाईचारे की मिसाल देते हुए निकालने की बात कही। साथ ही अंबेडकर जयंती निकलने वाली सड़क मार्ग की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा भटकती युवा पीढ़ी को सही रास्ते पर लाने की सीएलजी सदस्यों से अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह असामाजिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जरूरी कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा और हम चाहते हैं किसी भी अच्छे परिवार की युवा पीढ़ी इसमें लिप्त ना हो। सीएलजी सदस्यों से मीना ने अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ अच्छे संस्कार देने की भी बात कही। बच्चों की सभी प्रकार की गतिविधियों पर निगाह रखे। बाड़ी में जो भी भाईचारा मैंने देखा है, ऐसा भाईचारा मुझे बहुत सी जगह पर देखने को नहीं मिलता और मैं उम्मीद करता हूँ अंबेडकर जयंती पर हमको यही देखने को मिलेगा। बाड़ी उप जिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा ने जयंती को लेकर प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और शांतिपूर्ण जयंती के आयोजन की बात कही। साथ ही सभी से सहयोग की उम्मीद रखी। बाड़ी थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह द्वारा सीएलजी सदस्यों से मदद की बात की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि लड़कियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटनाएं और बाजार में होने वाली आपराधिक घटनाओं पर
मेरी पूरी नजर रहेगी और मेरा प्रयास रहेगा कि किसी तरह की कोई अनहोनी घटना घटित ना हो। कोतवाल ने कहा कि जनता के सहयोग के बिना पुलिस कार्य नहीं कर सकती, इसलिए हमारा मकसद जनता से सीधा संवाद कायम कर समझाइश के माध्यम से मामलों को निपटाना है। विजेंद्र सिंह ने कहा कि पुलिस जनता के बीच की दूरियां आपस में संवाद के माध्यम से दूर की जा सकती है। कहीं भी कोई अपराध से संबंधित शिकायत हो तो पुलिस को सूचित करें। आपकी दी गई सूचना को पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। इसके अलावा अंबेडकर जयंती निकालने को लेकर ज्वान सिंह मीणा, विश्व हिंदू परिषद के अंजनी पारासर, वैद गिरीश कुमार शर्मा सहित अन्य ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर सीएलजी मीटिंग में नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि हौतम सिंह, डॉक्टर मेदीराम मीणा, मोहर सिंह मीणा, कारी इस्लामुद्दीन, डॉक्टर वीरेंद्र यादव, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष शकील कुरैशी, प्रवक्ता जगन्नाथ कोहली, नगर पालिका उपाध्यक्ष अहमद जमा खां, पुलिस सखी अनुपमा अग्रवाल, सोनू कुमारी यादव, रविता, जितेंद्र सिंह चौहान, राज बहादुर मीणा, सैफ सहित खां, मानसिंह अजर, महेंद्र सिंह परमार, रामदास तरुण सहित अन्य भी उपस्थित रहे। कल बाबा साहब अम्बेडकर साहब की 133वीं जयंती है। उसके उपलक्ष्य में शोभा यात्रा और जुलूस भी निकलेगा। उसके संबंध में सभी समाज से आज बैठक दी गई है और सभी ने अपनी सर्वसम्मति दी है। वह सब मिलजुल के और शांतिपूर्ण तरीके से इस जुलूस का आयोजन करेंगे और आराम से ये काम। इसमें कितने लोग शामिल होंगे जुलूस में, कुछ अंदाज? अभी देखो 4-5 डोले निकलेंगे तो संभवतः थोड़ी भीड़ तो रहेगी। पशुओं के लिए चारा लेने गए युवक की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत। मंगलवार देर शाम को बसई नवाब निवासी एक 19 वर्षीय बाइक सवार युवक की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई, वहीं साथी घायल हो गया। जानकारी के अनुसार विष्णु पुत्र चरण सिंह प्रजापति निवासी बसई नवाब अपने एक साथी के साथ उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के जगनेर कस्बे की तरफ मंगलवार देर शाम को पशुओं के लिए चारा खरीदने जा रहा था। तभी जगनेर थाना क्षेत्र के गांव मेवली के निकट तेज गति से सामने से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे विष्णु की मौत हो गई तथा उसका साथी घायल हो गया। सैपऊ थाना प्रभारी परमजीत सिंह पटेल ने बताया कि दुर्घटना उत्तर प्रदेश क्षेत्र की है, इसलिए इसकी कानूनी कार्यवाही भी वहीं पूरी की गई है। बाइक सवार दंपत्ति व बच्चों को ट्रैक्टर ने सामने से मारी टक्कर। बसई नवाब के निकट यूपी बॉर्डर पर राजस्थान में प्रवेश कर रहे एक बाइक सवार युवक को ट्रैक्टर ने सामने से टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल हुए युवक को राहगीरों की मदद से उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसई नवाब पर भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर सूर्यकांत मौर्य ने प्राथमिक उपचार कर गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार गोविंद पुत्र उदय सिंह धोबी निवासी नुनहेरा थाना सैपऊ अपनी पत्नी राखी व 2 मासूम बेटों के साथ बाइक पर सवार होकर अपनी बहन की ससुराल शाहगंज आगरा से वापस लौट रहा था। तभी रास्ते में खेतों के सहारे से सड़क पर चढ़ते समय ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। इस दरमियान बाइक पर पीछे बैठी पत्नी 2 मासूम बेटों के साथ उछलकर दूर जा गिरी। गनीमत रही कि महिला तथा उसके मासूम बेटों को कोई भी चोट नहीं आई। वहीं ट्रैक्टर की चपेट में आकर बाइक चालक युवक गोविंद बुरी तरह घायल हो गया। आरएसी के हेड कांस्टेबल का बेटा बना कस्टम इंस्पेक्टर, परिजनों में खुशी। आरएसी 6ठी बटालियन धौलपुर में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात रविश कुमार शर्मा का बेटा गौरव शर्मा कस्टम इंस्पेक्टर बन गया है, जिससे परिजनों में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि रविश कुमार मूलतः सैपऊ इलाके के कुकरा गांव के निवासी है, जो कि फिलहाल बंकल विहार कॉलोनी सैपऊ रोड धौलपुर में रहते हैं। गौरव शर्मा के चचेरे भाई नीरज शर्मा राजस्थान पुलिस में हेड कांस्टेबल है, जो कि फिलहाल अभय कमांड सेंटर धौलपुर में तैनात है। नीरज शर्मा ने बताया कि उनके छोटे भाई गौरव शर्मा के कस्टम इंस्पेक्टर बनने से परिजनों में और मिलने जुलने वालों में काफी खुशी की लहर है। उन्होंने बताया कि गौरव CVL परीक्षा पास करके कस्टम इंस्पेक्टर बना है। अब आपके जाने पहचाने शोरूम पर गर्मियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, टी शर्ट, शॉर्ट्स, हाफ शर्ट, प्योर कॉटन की शर्ट, जीन्स, ट्राउजर,
लोअर व बच्चों तथा बड़ों के ब्रांडेड कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे यहाँ मुफ्ती, ब्लैकबेरी, ली कूपर, लेवाइस, किलर आदि देश की नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, कोठी धौलपुर। मोबाइल नंबर 7976604675। अब आपके जाने पहचाने गुप्ता जी की दुकान राजाखेड़ा बाईपास से पहुंच गई है ओडेला रोड धौलपुर पर। हमारे यहाँ अंकुर सीमेंट की चादरें, टाटा शक्ति लोहे की चादरें, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री जंगरोधक सीमेंट, रेडीमेड लोहे की चादरें, लोहे की प्रोफाइल कलर चादरें, लोहे की चद्दर, फिटिंग के पाइप, पीवीसी पाइप सहित बिल्डिंग मटेरियल का सभी प्रकार का सामान थोक एवं फुटकर में मिलता है। कुशल कारीगरों द्वारा चद्दर फिटिंग की भी सुविधा उपलब्ध। कॉम्प्लेक्स में किराए पर देने के लिए दुकान भी उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल, मां भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पुलिस चौकी के पास, ओडेला रोड धौलपुर। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता व विनय कुमार गुप्ता। निशुल्क चिकित्सा शिविर के दूसरे दिन 108 मरीजों ने उठाया शिविर का लाभ। स्वर्गीय सेठ नरोत्तम लाल गोयल की पुण्यतिथि के अवसर पर धौलपुर शहर में घंटाघर के पास स्थित आयुष्मान हॉस्पिटल में आयोजित किए गए 2 दिवसीय निशुल्क परामर्श एवं सर्जरी शिविर में आज दूसरे दिन 13 अप्रैल नारायणा हॉस्पिटल जयपुर से आए डॉक्टर सुनील शर्मा एवं डॉक्टर मधुकर त्रिवेदी द्वारा निशुल्क परामर्श दिया गया। डॉक्टर सुनील शर्मा दिल से संबंधित ऑपरेशन के विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने दिल की बीमारियों से पीड़ित मरीजों को परामर्श दिया। डॉक्टर मधुकर त्रिवेदी ने मस्तिष्क एवं तंत्रिका रोग से पीड़ित मरीजों को निशुल्क परामर्श देकर राहत पहुंचाई। इसी के साथ धौलपुर के जाने माने दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश शर्मा ने अपनी सेवाएं देकर पीड़ित मरीजों को निशुल्क परामर्श दिया। साथ ही हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश गोयल, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीति गोयल तथा फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मीमांसा चंसोरिया ने निशुल्क परामर्श दिया। आज शिविर के दूसरे दिन 108 मरीजों को निशुल्क परामर्श दिया गया एवं जरूरतमंद मरीजों को ऑपरेशन की सलाह दी गई। शिविर के समापन के अवसर पर डॉक्टर राजेश गोयल एवं डॉक्टर प्रीति गोयल द्वारा जयपुर से आए डॉक्टर सुनील शर्मा, डॉक्टर मधुकर त्रिवेदी, डॉक्टर नरेश शर्मा, डॉक्टर प्रखर मंगल, डॉक्टर मीमांसा संसोरिया को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। शिविर के आयोजक डॉक्टर राजेश गोयल ने बताया कि शिविर में 12 व 13 तारीख को कुल 223 मरीजों को निशुल्क परामर्श दिया गया तथा 4 मरीजों के निशुल्क ऑपरेशन किए गए। डॉक्टर राजेश गोयल ने बताया कि भविष्य में भी इस तरह के शिविर का आयोजन किया जाएगा एवं चिरंजीवी योजना के अंतर्गत हड्डी व जोड़ रोग तथा नवजात एवं शिशु रोग से संबंधित मरीजों को पूरी तरह से निशुल्क इलाज दिया जा रहा है। डॉक्टर राजेश गोयल ने शिविर में आए सभी मरीज एवं उनके परिजन व शिविर के सभी सहयोगियों का अभिनंदन किया व धन्यवाद दिया। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर मधुकर त्रिवेदी है। मैं जयपुर के नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम यहाँ पर स्वर्गीय नरोत्तम दास गोयल जी की पुण्यतिथि में जो यहाँ पर निःशुल्क शिविर रखा गया है, उसमें हम आज निःशुल्क पेशेंट्स का चेकअप और इलाज दिया जा रहा है। इसमें यहाँ पे हम न्यूरोलॉजी और कार्डियक सर्जरी से जुड़ी हुई सेवाओं का पेशेंट को लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधान डाकघर धौलपुर में हुई भारतीय मजदूर संघ की बैठक। भारतीय मजदूर संघ धौलपुर की बैठक प्रदेश महामंत्री हरिमोहन शर्मा की अध्यक्षता में प्रधान डाकघर धौलपुर में हुई, जिसमें राज्य सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ 6 मई को आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। बैठक में संघ के प्रदेश महामंत्री हरिमोहन शर्मा ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय श्रमिक संगठन है। भारत के अन्य श्रम संगठनों की तरह यह किसी संगठन के विभाजन के कारण नहीं बना, एक विचारधारा के लोगों का सम्मिलित प्रयास का परिणाम था। यह देश का पहला मजदूर संगठन है जो किसी राजनीतिक दल की श्रमिक इकाई नहीं, बल्कि मजदूरों के लिए मजदूरों द्वारा संचालित अपने में स्वतंत्र मजदूर संगठन है। 6 मई को जयपुर में होने वाली रैली के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचने का आह्वान किया। बैठक में महेंद्र शर्मा सचिव, भारतीय डाक कर्मचारी रोहित गुर्जर मानपुर, श्याम परिहार, प्रशांत शर्मा, चंद्रेश राजपूत, राधा शर्मा प्रदेश महामंत्री आंगनबाड़ी, लज्जाराम गुर्जर वरिष्ठ कार्यकर्ता, शिवदयाल शर्मा जिला मंत्री आदि मौजूद रहे।
अवैध चंबल रेता से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, चालक गिरफ्तार। सदर थाना धौलपुर की पचगांव चौकी पुलिस ने थाना प्रभारी दीपक वंजारा के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध चंबल रेता ले जाते हुए गिरफ्तार किया है। साथ ही चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। सदर थाना धौलपुर के प्रभारी दीपक बंजारा ने बताया कि पचगांव पुलिस चौकी पर नाकाबंदी की गई, जिसमें साहिल पुत्र रफीक मुसलमान निवासी गांव इकरन थाना चिकसाना भरतपुर एवं हाल निवासी मानसरोवर कॉलोनी शाहगंज आगरा को गिरफ्तार किया है। वहीं अवैध चंबल रेता से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। घुमंतु जाति उत्थान न्यास की बैठक में हुई सर्वांगीण विकास को लेकर चर्चा। माथुर वैसे धर्मशाला स्टेशन रोड धौलपुर पर घुमंती जाति उत्थान न्यास की बैठक जयपुर से आए प्रांत प्रमुख महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। महेंद्र सिंह चित्तौड़ और जयपुर दो प्रांत का कार्य देखते हैं। उन्होंने कहा कि घुमंतु जाति के उत्थान के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हम इनके शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। इन जातियों का आजादी के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन वह अपनी घुमंतु प्रवृत्ति के कारण मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं और उनका विकास रुका हुआ है। हमने इनकी मनोवृत्ति को समझा है और उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दीपक उपाध्याय ने कहा कि धौलपुर जिले में अलग अलग खंड बनाकर उनके सर्वे का काम कराया जा रहा है। राकेश शर्मा ने बताया कि सर्वे का काम पूर्ण होने पर इनकी विकास समितियां बनाई जाएंगी। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी धौलपुर के जिला मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, रामगोपाल शर्मा, झम्मन तिवारी, जगदीश सक्सेना, केशव सिकरवार, राजकुमार छारी, राजेंद्र शुक्ला आदि लोग उपस्थित रहे। घुमंतु जाति उत्थान न्यास एक ऐसा संगठन है जो पूरे राजस्थान भर में घुमंतु जातियों के लिए काम करता है, उनके उत्थान के लिए काम करता है, उनके शिक्षा के लिए काम करता है, उनके कौशल विकास के लिए काम करता है, उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे काम कराने के लिए काम करता है। उनका सहयोगी बन के उनको उनका उत्तरोत्तर विकास कैसे हो सके, मुख्य धारा में किस प्रकार से आ सके, इसके लिए हमारा एक भरसक प्रयास है। समाज के लोग अन्य समाज के लोगों को मिलजुल कर सब लोगों को साथ लेकर और घुमंतु जाति के जो सजग जो जागरूक लोग हैं उन लोगों की टीम बनाकर हम घुमंतु जाति के लोगों का एक आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा प्रयास प्रारंभ हुआ है राजस्थान में। तो आने वाले समय में नवरात्रि के उपलक्ष्य में वैल्यू प्लस स्टोर पर एसी सेल धमाका। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के एसी सस्ती रेट पर उपलब्ध हैं। जिले का सबसे बड़ा एसी शोरूम। हमारे यहाँ ओ जनरल, इटेची, डेकेन, सैमसंग, लॉयड, एलजी, हायर, वोल्टास आदि कंपनियों के एसी मिलते हैं। जिले भर के लिए फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। नवरात्रि पर टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन आदि इलेक्ट्रॉनिक आइटम बुक कराएं और विशेष छूट का लाभ उठाएं। ऑफर 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। वैल्यू प्लस स्टोर, पता 220 केबी बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। क्या आप अपने बच्चों के लिए मकान, दुकान या अन्य इमारत बना रहे हैं? तो मजबूत ईंटों से बनाइए ताकि कई पीढ़ियां करें आपके मजबूत इरादों और मजबूत इमारत का बखान और सैकड़ों साल चले आपका मकान। धौलपुर जिले में पहली बार हाइड्रा तकनीकी से आधारित ईंट भट्टा, जहां मिलती है उच्च क्वालिटी की कोयले से पकी हुई ईंटें। इलेक्ट्रिक व जनरेटर सेट द्वारा 24 घंटे ब्लोवर पंखा चलता है, जो ईंट पकाई के लिए 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बिना प्रदूषण के तापमान नियंत्रण रखता है, जिससे बनती है अव्वल दर्जे की SR मार्का की ईंट। धौलपुर जिले में ईंटों की क्वालिटी की गारंटी। उच्च क्वालिटी की SR मार्का ईंटों के निर्माता श्री राम ब्रिक फील्ड, पता सतीश विद्या वैली स्कूल के सामने, NH 123, कुम्हेरी, धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। संचालक सतीश शर्मा, मैनेजर बंटी परमार व रघुराज परमार। मांगीलाल आर्य होंगे जिला स्तरीय डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार से सम्मानित। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग धौलपुर के सहायक निदेशक दीपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा मांगीलाल आर्य को जिले में पहली बार जिला स्तरीय डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। मांगीलाल आर्य भूतिया सहायक लेखा अधिकारी को धौलपुर जिले की अनुसूचित जाति जनजातियों के सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक उन्नयन के लिए
उत्कृष्ट योगदान देने पर जिला स्तरीय डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार वर्ष 2022 से 14 अप्रैल को सागरपाड़ा धौलपुर स्थित अंबेडकर भवन धौलपुर पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल एवं सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग धौलपुर दीपेंद्र शेखावत उन्हें यह सम्मान प्रदान करेंगे। कायस्थ समाज ने धर्मराज श्री चित्रगुप्त भगवान का प्राकट्य उत्सव पर की महाआरती। कायस्थ समाज श्री चित्रगुप्त समिति जिला धौलपुर द्वारा धर्मराज श्री चित्रगुप्त भगवान मंदिर पुराना शहर धौलपुर पर आरती अभियान की प्रथम वर्षगांठ व वंशज देव धर्मराज श्री चित्रगुप्त भगवान का प्राकट्य उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। पूर्व जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की तथा जिला महामंत्री केशव सक्सेना ने संचालन किया। सर्वप्रथम पुजारी पंडित मदन लाल शर्मा ने मुख्य यजमान जितेंद्र सक्सेना, पत्नी अर्चना सक्सेना, पुत्र अमन सक्सेना के द्वारा भगवान श्री गणेश जी, देवी माता महालक्ष्मी जी व भगवान शिव जी के परिवार का विधिवत पूजन कर फूल मालाएं अर्पित की। वंशज देव धर्मराज श्री चित्रगुप्त भगवान का विशेष श्रृंगार नवीन मुकुट धारण करा, सामूहिक पूजन महाआरती कर भक्तों ने आशीर्वाद प्राप्त कर प्रसाद का वितरण किया। इस अवसर पर कायस्थ समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा, हम सब चित्रांश हैं। हमारी पहचान सृष्टि के कर्मों का लेखा रखने वाले धर्मराज वंशज देव श्री चित्रगुप्त भगवान से है। हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उन्हें पूर्ण श्रद्धा व आस्था के साथ याद करते रहें। अपना घर आश्रम बाड़ी ने बिछड़े अपनों से कराया अपनों का मिलन। अपना घर आश्रम भरतपुर से स्थानांतरित होकर आए प्रभु संजय को 9 अगस्त 2021 को अपना घर आश्रम बाड़ी में प्रवेश दिया गया और लगातार 1 माह की सेवा और उपचार के पश्चात ही स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होने लगा। अपना घर संस्था के राष्ट्रीय सचिव सुनील गर्ग कंपनी परिवार ने बताया कि भारत विकास परिषद शाखा पंजाब का काफी सहयोग रहा। इनकी मदद से प्रभु संजय के स्वस्थ होने पर उनके द्वारा बताए गए पते पर संपर्क किया तो इनके परिवार वालों ने बताया कि यह 4 वर्ष से घर से गायब थे। इनके बारे में परिवारिक जनों को जानकारी मिलने पर अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्हें लेने के लिए उनके छोटे भाई रोहित पुत्र श्यामलाल निवासी फाजिल्का पंजाब से अपना घर आश्रम बाड़ी पहुँचे। भाई से मिलकर भाई भावुक हो गया तथा दोनों के आंसू बहने लगे। उन्होंने अपना घर आश्रम बाड़ी का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर मनोज मोदी उपाध्यक्ष, उषा मित्तल सचिव, विनोद गोयल वित्त सचिव, सतीश गर्ग बंटू नादनपुर वाले, मनीष बंसल मेडिकल वाले आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। संस्था सचिव उषा मित्तल ने बताया कि अब तक अपना घर आश्रम बाड़ी द्वारा अल्प समय में 10 प्रभु का पुनर्वास सफलतापूर्वक किया जा चुका है। आपके कौन लगते हैं? ब्रदर, बड़े भैया। कितने साल हो गए इनको घर से निकले? 4 साल हो गया घर पे। आपने इनको तलाश किया? तलाश ये पता लगेगा जब ही तलाश करेंगे कहाँ पे होगा। अब आपको कैसा लग रहा है इनसे मिलकर? अच्छा लग रहा है, बड़ा भाई हो गया। ओवरलोड टूड़ी के ट्रक ने विद्युत ट्रांसफार्मर को लिया चपेट में, बड़ा हादसा टला। राजाखेड़ा धौलपुर बाईपास मार्ग पर भीड़ भाड़ भरे क्षेत्र में बुधवार सुबह एक ओवरलोड टूड़ी के ट्रक ने सड़क किनारे स्थापित विद्युत ट्रांसफार्मर के पोल में टक्कर मार दी, जिससे 2 विद्युत पोल ट्रांसफार्मर सहित धराशायी हो गए और वहां से गुजरती एक रेता की खाली ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर जा गिरे, जिससे एक बार तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और अनहोनी की आशंका से भगदड़ मच गई, लेकिन एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि राजाखेड़ा बाईपास मार्ग से आ रहे ओवरलोड तूड़ी से भरे ट्रक ने सैंतिया मोटर्स के पास बिजली के खंभों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बिजली के खंभे टूट गए और उन पर रखा ट्रांसफार्मर भी नीचे गिर गया। वहीं धौलपुर मार्ग की ओर से आ रहा एक ट्रैक्टर इसकी चपेट में आ गया और खैरियत रही कि बिजली के खंभे ट्रैक्टर पर न गिरकर ट्रॉली पर गिरे, जिससे ट्रैक्टर चालक के साथ भी बड़ा हादसा होते होते टल गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि सबसे ज्यादा खैरियत रही कि बिजली के खंभे टूटने पर उस समय शहर की विद्युत सप्लाई बंद थी, नहीं तो यह हादसा बड़े हादसे में बदल सकता था। पिछले माह भी 5 दुर्घटनाएं ऐसे ही रेता और तूड़ी भरे ट्रक और ट्रॉलियों से पिछले माह भी ताबड़तोड़ 5 दुर्घटनाएं घटी।
लेकिन पुलिस ने कोई सबक नहीं लिया। लोगों की जान पर ये हमेशा संकट पैदा करते रहते हैं, फिर भी इन पर लगाम नहीं लगाई जाती है। दुर्घटना के बाद विद्युत लाइन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाने से लगभग आधे शहर की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डी फ्रिज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, EMI की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। अब धौलपुर दरबार रेस्टोरेंट में आएगा खाने का असली स्वाद, जहां विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के साथ आपको मिलेगी 70, 100, 150 और 200 रुपए की स्पेशल थाली की भी सुविधा। हमारे यहाँ मैरिज पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी आदि के लिए हॉल की भी सुविधा उपलब्ध। फैमिली के लिए केबिन सुविधा भी उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। धौलपुर दरबार रेस्टोरेंट, न्यू बस स्टैंड के पास, GT रोड, धौलपुर। भागवत सप्ताह के अंतिम दिन कथा सुनने उमड़ी श्रोताओं की भीड़। बसेड़ी उपखंड क्षेत्र के इधौन गांव में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथा के अंतिम दिन कथावाचक पंडित वेद नारायण दीक्षित ने रुक्मणी विवाह और सुदामा चरित्र की कथा सुनाई एवं कथा के दौरान उपदेशों में कहा, मनुष्य अपने आप को भगवान को अर्पित करते हैं, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को जानता है वह भय व चिंता से सर्वदा मुक्त रहता है। कथा परीक्षित शिव सिंह शर्मा रिटायर्ड प्रधानाध्यापक द्वारा श्रीमद् भागवत कथा की आरती उतारी गई एवं सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त किया गया। इस दौरान रामबाबू शर्मा, रामेश्वर दयाल शर्मा, रमेश चंद्र, कमल किशोर, रामनाथ, राम अवतार शर्मा, वेद प्रकाश शर्मा, अवधेश, जयप्रकाश शर्मा, प्रदीप शर्मा, प्रमोद शर्मा एवं भक्तगण मौजूद रहे। भारत तिब्बत सहयोग मंच के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का नेतृत्व करेगा धौलपुर का युवा। भारत तिब्बत सहयोग मंच का तिब्बत कैलाश मानसरोवर मुक्ति जन सम्मेलन एवं 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन 16-17 अप्रैल 2022 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में होने जा रहा है, जिसमें भारत तिब्बत सहयोग मंच जयपुर प्रांत युवा विभाग का नेतृत्व धौलपुर निवासी एवं मंच के युवा विभाग के जयपुर प्रांत अध्यक्ष महेंद्र दुबे करेंगे। इस कार्यक्रम में दुबे द्वारा मंच के जयपुर प्रांत का नेतृत्व करने पर भारत तिब्बत सहयोग मंच धौलपुर के जिला अध्यक्ष रितेश सक्सेना, सुशील कुलश्रेष्ठ, रनीश तिवारी, मुकेश रावत सरपंच, नरेश शर्मा, देवेंद्र शर्मा, गजेंद्र मोहन शर्मा के साथ साथ धौलपुर जिले के सर्व समाज ने हर्ष व्यक्त किया है। प्रांत अध्यक्ष महेंद्र दुबे ने बताया कि भारत तिब्बत सहयोग मंच का जन सम्मेलन मंच के संस्थापक RSS के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर इंद्रेश कुमार के मार्गदर्शन एवं मंच के राष्ट्रीय महामंत्री पंकज गोयल की देखरेख में संपन्न होने जा रहा है, जिसमें कई देशों से एवं पूरे भारतवर्ष से प्रतिनिधि पहुंचेंगे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।